अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ताजी है और मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं जेनेरिक डिसीज़ेज़ जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा। वो किस तरह होते हैं, कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, उनकी वजूहात क्या होती हैं, उनके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और उनकी प्रिवेंशन किस तरह कर सकते हैं और उनकी मेडिकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं हर्बल पॉइंट ऑफ व्यू से और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पूरी सीरीज़ उर्दू में होगी, हिंदी में होगी, जो आप बोलना चाहें। और लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाह। आज जो है वो आई बी डिस्कसिंग मैं डिस्कस करूँगा हाइपरटेंशन के बारे में, इसको मेडिकली हाइपरटेंशन बोलते हैं, लेमैन की ज़बान में आप इसको अगर बोलेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो किस तरह होता है और क्यों होता है। जब आपका दिल एक नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा तेज़ खून को भेज रहा होता है नसों के अंदर, तो उसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। यानी जो आपकी नसें हैं, जो मोस्टली आर्टरीज होती हैं, उसके अंदर एक अमाउंट से ज़्यादा तेज़ अगर खून दौड़ रहा हो तो उसको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये क्रॉनिक डिजीज़ में आते हैं, यानी ये एक अरसा लेते हैं डैमेज करने के लिए, और वंस जो डैमेज हो जाता है तो उसको वापस से रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले देखते हैं कि डायग्नोस किस तरह होता है। देखिए 140 जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, यानी जो खून के भेजने वाला, फेंकने वाला जो सिस्टोलिक होता है, वो अगर 140 उसकी रीडिंग है या 140 से ऊपर है तो उसको आप एज अ डायग्नोस कर सकते हैं हाइपरटेंशन के लिए। पर इसमें भी कुछ शराइत होती हैं, कुछ रीजंस हो सकती हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर आपको एम्बुलेटरी देगा, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर आपको एक मशीन देकर या आपसे कहेगा कि ओके नेक्स्ट 5 डेज या 7 डेज तक आप अपना हर दिन रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, रीडिंग्स नोट डाउन करेंगे, फिर उसका एक मीन निकलता है। वो अगर मीन 140 प्लस है सिस्टोलिक तो डेफिनेटली इट्स गोना बी हाइपरटेंशन स्टेज 1। दूसरा ये तरीका होता है कि डॉक्टर आपको बुलाता है और वो जो है वो आपका चेक करते हैं हॉस्पिटल के अंदर वंस एंड ट्वाइस और थ्राइस, और उसके बाद जो है वो इंटरवल होता है। अब डिपेंड करता है कौन सा डॉक्टर किस तरह डायग्नोस कर रहा है, बट यूजुअली 2 वीक्स से इंटरवल रखते हैं। और अगर इस तरह होता है और 135 से प्लस है तो फिर डेफिनेटली इट्स हाइपरटेंशन, ठीक है। अब चलते हैं कि रिस्क फैक्टर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कॉज होता किस तरह। देखिए वैसे तो इडियोपैथिक है ये, कि कुछ भी कॉज हो सकता है इसका, पर जो मेन फैक्टर्स हैं कॉज करने वाले वो हो सकते हैं अपना नमक, सॉल्ट, ठीक है। ऑब्वियसली फैमिली हिस्ट्री, कि आपके वालिदैन में से किसी को हो, या आपके जो है वो अंकल आंट या ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, दादा दादी, नाना नानी, उनमें से यानी फैमिली रिलेटिव्स में से किसी को हो आपको फर्स्ट ब्लड लाइन में से, तो डेफिनेटली आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं हाइपरटेंशन के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जो कि अब बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, स्पेशली हमारे रीजन के अंदर, इंडो पाक रीजन के अंदर। तो इट्स वेरी अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है। बाहर से खाना खाना, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले खाना खाना, फूड खाना, ज़्यादातर जंक फूड जिसे कहते हैं वो, हाई सॉल्ट डाइट होती है, उस तरह वाटर इनटेक कम कर देना। उसके बाद आपके जो है वो को एक्जिस्टेंट ऑटो इम्यून डिजीजेज हो सकती हैं। को एक्जिस्टेंट ऑटो इम्यून डिजीजेज उसे कहते हैं जिसके अंदर आपके बाहर से कोई कॉज नहीं होता, आपका जिस्म ही वो कॉज बनाता है। जैसे कि आपका डायबिटीज़ हो गया, और जो है वो इस तरह की दूसरी बीमारियां हो गई, चंद हाइपरथायराइडिज्म हो गया, ठीक है। तो और डिटेल्ड है, हम लोग इंशाल्लाह ताला उसके बारे में भी अलग टॉपिक कवर करेंगे। साइंस एंड सिम्टम्स, देखिए सिम्टम्स सबसे पहले जो होता है वो होता है हेडेक, सर का दुखना। सर का दुखना किस तरह के, आपको टेंशन हेडेक्स भी हो सकते हैं, क्लस्टर हेडेक्स भी आप कह सकते हैं उसको, पर डेफिनेटली एक हेडेक होता है जो कि आप नॉर्मल पैरासीटामोल या एस्टामिनोफेन से जो है वो रिलीव नहीं कर सकते, या एस्पिरिन से भी आपको इतना आराम नहीं आ सकता। तो उस तरह के जो हेडेक्स होते हैं, और ये जब स्पेशली जब होते हैं तब ये एग्जैक्टली ब्लड प्रेशर जो होता है आपका वो एक पॉइंट पे पहुंचा होता है जिसकी वजह से आपको हेडेक्स कॉज करते हैं। हेडेक्स के अलावा जो है वो आपका नोज ब्लीड्स होते हैं, ठीक है ना, जिसको एपेक्सटेसिस कह सकते हैं हम लोग मेडिकल लैंग्वेज के अंदर, जिसका नाक से खून बहना। डेफिनेटली एक चीज़ जो कि बहुत कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि जब आपके नाक से खून बहता है तब आप जो है वो यूजुअली अपनी नाक को पकड़ लेते हैं और पिंच करके रखते हैं ताकि खून रुक जाए। रिसेंट रिसर्चेस के मुताबिक इट्स बेटर कि आप अपनी नाक को नीचे ही रखें, तो खून है वो आपके सांस की नाली में ना जाए, और आप जो सॉफ्ट पार्ट होता है आपका कार्टिलेज जो होती है नोज की, आप उसको पिंच करके रखते हैं 5 मिनट्स तक। अगर नहीं रुकता तो डेफिनेटलि आप इमरजेंसी पे जाइए अपने करीबी हॉस्पिटल के अंदर या क्लिनिक के अंदर। नाक का खून बहना, उसके बाद अपना इरेगुलर विजुअल लॉस हो सकता है, या विजुअल चेंजेस या विजुअल डिफेक्ट्स, यानी
आपका जो आंखों का होता है, स्पॉट्स आ सकते हैं या अंधेरा छा सकता है आंखों के आगे, तो ये चीज़ें भी आप नोट करें। अगर आपको हो रही है इस तरह या आपको किसी पीरियड पे होती है इस तरह, तो डेफिनेटली अपने फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर हैं या आपके जीपी जो है उनके पास जाके रुजू करिए, कंसल्ट करिए। कंफ्यूजन हो सकती है, एंग्जाइटी यानी घबराहट होना, कभी कभार सीने में दर्द होता है, हाथ पाँव का स्पेशली जो टिप्स ऑफ द फिंगर्स हैं इनका सुन होना, या यूजुअली लोग कहते हैं कि हमारा पूरा रेडिएट हो रहा है और सुन हो रहे हैं हाथ पाँव, ठीक है ना। तो ये सारे हाइपरटेंशन के सिम्टम्स और साइंस हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से 2 या 3 हो रहे हैं तो डेफिनेटली अगेन आप जाइए और अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करिए। मेडिकेशंस, देखिए मेडिकेशंस तो बहुत सारी हैं, मैं आपको बता सकता हूँ पर फायदा नहीं है बताने का, क्योंकि डेफिनेटली जब आप जाएंगे अपने किसी डॉक्टर के पास, इंटरनल मेडिसिन हो गया, जीपी हो गया या फैमिली मेडिसिन का डॉक्टर हो गया, तो वो आपकी कंडीशन देखकर आपको उस लिहाज से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। अगर आप खुद जाके अपनी मेडिसिन कोई फार्मेसी से ले लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे रीजन के अंदर बहुत कॉमन है इस तरह के खुद जाके मेडिसिन ले लेना, पर प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों के लिए आप खुद मेडिसिन नहीं लें, क्योंकि ये मेडिसिन काफ़ी ख़तरनाक होती हैं और ये इंटरेक्ट भी कर सकती हैं दूसरी मेडिसिन के साथ। मेडिसिन जैसे अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं, बेटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, आपका ARBs है, एज इनहिबिटर्स हैं, इस तरह की काफ़ी सारी मेडिसिन हैं, जेनेरिक नेम्स में आपको बता रहा हूँ इस वक्त। और ये सारी मेडिसिन होती हैं आगे पीछे, इसकी कॉम्बिनेशंस देते हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस स्टेज का हाइपरटेंशन है और आपकी फिजिकल कंडीशन किस तरह की, आपकी हेल्थ किस तरह की उस वक्त उस कंडीशन में। प्रिवेंशंस, देखिए प्रिवेंशंस अच्छी बात है कि आप किसी चीज़ से हट के रहिए, उसका ख्याल रखिए ताकि आगे चल के कोई कॉज ना हो। जैसे हाइपरटेंशन का मेजर कॉजेज हमारे यहाँ जो है यंग एज में, क्योंकि अब यूथ में भी होने लगा, विच इज़ 30 to 35 प्लस के अंदर हाइपरटेंशन डायग्नोस हो रहा है। तो वो सबसे मेजर कॉज जो उसका है वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल प्लस स्ट्रेस है। स्ट्रेस किस तरह का हो सकता है? स्ट्रेस आपका यूनिवर्सिटी का हो सकता है, स्ट्रेस आपका ऑफिस का हो सकता है, रिलेशनशिप्स का हो सकता है, किसी भी किस्म का स्ट्रेस हो सकता है जो कि एक पॉइंट पे आके हाइपरटेंशन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है, तो डेफिनेटली स्ट्रेस अपना कहीं बाहर निकालिए, किसी पॉजिटिव वे में निकालिए। स्ट्रेस निकालने के लिए मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू। उसके अलावा आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, मेल है या फीमेल है, कोई स्पोर्ट्स खेलना शुरू कीजिए, कोई अपना रुझान किसी एक्टिविटी की तरफ डालिए ताकि जो भी कॉज है आपका वो आप जो भी आपका जो कॉज है स्ट्रेस का वो रिलीज हो सके। सेकेंड ऑफ ऑल ये है कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, अपनी डाइट के अंदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को जो है वो इंक्लूड करें। काफ़ी सारे इस तरह के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं जो आपके हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी डाइट को, आपकी हेल्थ को एडवांटेजेस दे सकते हैं। थर्ड है आपका टबैको स्मोकिंग। तो ये बहुत कॉमन है अब यंग जनरेशन के अंदर। आपका वेप है, आपका नॉर्मल सिगरेट्स हैं, आपका शीशा है, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। टबैको एंड निकोटीन, क्योंकि टबैको एंड निकोटीन एडिक्टिव होती है, और जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप डेफिनेटली ये समझते हैं कि टबैको या निकोटीन आपको रिलीज करेगी स्ट्रेस पर। एक्चुअली इसकी रिवर्स साइकोलॉजी होती है कि आप उस चीज़ के इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि यू नीड दैट, और वो चीज़ आपको जो है वो हाइपरटेंशन कॉज कर सकती है। द लास्ट थिंग इज़ अल्कोहल इंटेक। अपने लिवर पे रहम खाइए। अल्कोहल इंटेक अगर आपका है अल्कोहल इंटेक तो आप उस चीज़ को ख़त्म करिए, कम करिए कोशिश करके ना। ये तो है आपकी प्रिवेंशंस। अब हम जाएंगे हर्बल मेडिसिन की तरफ। देखिए मैंने आपको मेडिकल एलोपैथिक मेडिसिन तो बता दी हैं, और मैं आपको और डिटेल में नहीं बताऊँ क्योंकि मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपने करीबी डॉक्टर्स के पास जाइए और प्रॉपर डायग्नोस करवाइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। इन मेडिसिन के साथ या लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ आप अपनी हर्बल मेडिसिन भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, मैं उन डॉक्टर्स में से नहीं हूँ जो कि इन चीज़ों को डिनाई करे। जो कि चीज़ प्रूवन है वो डेफिनेटली प्रूवन है, और जो कि फ़ायदा दे सकती है वो फ़ायदा दे सकती है। तो इलाज आप कहीं का भी करवाएं, अगर वो फ़ायदा दे रहा है सो इट्स वेल एंड गुड। ठीक है ना। तो कुछ रिसर्चेस के मुताबिक हब्बा सौदा जो कि प्रोफिटिक मेडिसिन में भी आता है, हब्बा सौदा इज़ वेरी गुड। मैं आपको तस्वीर भी दिखा दूंगा और इंग्लिश में नीचे नाम भी दे दूंगा इसका। ठीक है, तो आप हब्बा सौदा ले सकते हैं। हब्बा सौदा जो है वो अर्ली मॉर्निंग ले लें आप, ब्रेकफास्ट से पहले एक टीस्पून हनी के साथ 9 to 10 सीड्स ले लीजिए। ठीक है ना, तो वो एक रेगुलर आप अपने उसमें डाल दीजिए डाइट के अंदर, लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर, तो वो आपको काफ़ी हद तक आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, हाइपरटेंशन वगैरह के लिए भी काफ़ी फ़ायदा देगी। नेक्स्ट थिंग इज़ गार्लिक हो गया। गार्लिक इज़ वेरी गुड, ब्लड थिनर भी है, वो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करती है। जिंजर हो गया, कार्डिमन यानी इलायची हो गया, ठीक है, सिनेमन यानी दालचीनी हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकती हैं, और ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है।
तो डेफिनेटली अगर आप मुझे एटलीस्ट 100+ लाइक्स देते हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर डेफिनेटली एक पूरा वीडियो बनाकर, और मैं कोशिश करूंगा कि जो एक्सपर्ट हैं उनको भी वीडियो में शामिल कर सकूं, उनसे और इन्फॉर्मेशन ले सकूं। ठीक है जी। जो मेरे खुद पर्सनल प्रैक्टिस में आया हाइपरटेंशन के लिए, हिजामा इटसेल्फ विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वेट कपिंग, ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत क्विकली आपको जो है वो इससे अफाका हो सकता है। तो डेफिनेटली आप हिजामे के लिए भी जा सकते हैं। और जी, तो ये सारी चीज़ें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली गिव मी मोर देन 100 लाइक से आप ज़्यादा दीजिए मुझे, और मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी इनकरेज हूँ वीडियोस बनाने के लिए, और आप लोगों को भी नई नई चीज़ें पता चलें, और नई नई प्रिवेंशंस और नई नई चीज़ें, नई नई डिजीज़ के बारे में पता चलें, आपकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़े, ताकि आप अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। अगर आपको कोई कमेंट है या कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर, इवन मैं टिकटॉक पे भी अपलोड करूंगा, तो डेफिनेटली आप कहीं भी कमेंट छोड़ सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला आई गेट बैक टू यू। टेक केयर। और जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया है, होप कि आपको समझ आई हो और आप अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करें, और डू सब्सक्राइब, और अल्लाह हाफिज़।